हाय किड्स, हेलो एवरीवन, दिस इज गरिमा गोयल, एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट एंड नीट बायोलॉजी एजुकेटर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जिसमें मैं नेपाल के बारे में आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ का जो MEC है, जो यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है, उसने कुछ चीज़ रिलीज की है जो आप लोग को ज़रूर पता होनी चाहिए एंड यू शुड नॉट गेट इनटू एनी सॉर्ट ऑफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो आइए वही लेटर मैं आपको दिखाती हूँ और आपको बताती हूँ कि है क्या ये। ठीक है बच्चों, तो आइए देखें। सबसे पहले क्या है, MEC मेडिकल एजुकेशन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ नेपाल। ठीक है, तो ये वहां का नोटिस है। ये नोटिस कब आया? 12/3 को आया। मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, नोटिस रिगार्डिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटीग्रेटेड एनुअल एकेडमिक ईयर 25 से 26, यानी कि आप 25 से 26 में क्या होने वाला है उसका ये नोटिफिकेशन है। नाउ दिस नोटिस हैज बीन पब्लिश फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ दोज इन्वॉल्व्ड इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन बाय यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कंडक्टिंग प्रोग्राम्स एट अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, DM, MSCH levels as the integrated annual academic calendar of details। ठीक है, तो ये डिटेल्स आई हैं। इसके अंदर UG की इन्फॉर्मेशन भी है, PG की इन्फॉर्मेशन भी है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो काम के वो मैं आपको बताती हूँ, वो है ये वाला ग्रेजुएशन UG, ये PG का है, ये DM और MCH सब स्पेशलिटी का है। तो हमारे लिए सिर्फ ये वाला कैलेंडर अभी इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बताती हूँ। फिलिंग सेल्फ अप्रेजल फॉर्म March 22, सेल्फ अप्रेजल वेरिफिकेशन April 5, on-site monitoring of educational institute 14 April, teaching institution seat determination July 16, publication of notice for application form। Now this is important। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है publication of notice of application form, ये till July 26 है। ठीक है बच्चों, time period for filling application form is August 30 अगस्त तक। तो ये पूरी एक टाइमलाइन दे दी है नेपाल की सरकार ने कि 26 तक आपका फॉर्म आएगा और 30 तारीख तक आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। 26 जुलाई की बात हो रही है। ठीक है, कंडक्ट ऑफ मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन टिल 20 सितंबर 20 को इसका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब नीट के बहुत बाद आता है ये वाला। ठीक है, नाउ पब्लिकेशन ऑफ मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन रिजल्ट आपके आएंगे 27 सितंबर को। ठीक है, फिर उसके बाद नाउ नेक्स्ट application of retailing and publication of results ये रहा। now priority form fill up ये रहा October 25, matching enrollment Jan 10 and class start Jan 4 से 10 2026। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा कैलेंडर दिया हुआ है बच्चों, जो बेसिकली इंपॉर्टेंट है। ये नेपाल की गवर्नमेंट की तरफ से। अब आप कहेंगे मैम नेपाल का आप हमें क्यों बता रहे हो, क्योंकि यार ये इंडियंस भी बढ़ सकते हैं। Yes, you heard me right। सिर्फ आप नीट ही नहीं बल्कि आप ये वाला फॉर्म भर सकते हैं, बहुत पास में है, को बिल्कुल ऐसा अनजाना से महसूस नहीं होगा, कोई इंटरनेशनल वाली वाइब नहीं आएगी, क्योंकि बिल्कुल इंडिया की ही वाइब आने वाली है वहां पे, ये मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे बच्चे जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज 26 जुलाई आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होता है। अब बेटा फॉर्म भरना है नहीं भरना है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ज्ञान दे दूं। देखो बेटा, ये वाला जो एग्जामिनेशन होता है वो नीट से टफ होता है। पहली चीज क्या है, इसका जो लेवल है एग्जाम का वो नीट के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। देखा मैंने इसका पेपर, ज्यादा होता है। पहली चीज ये। दूसरी चीज, अरे भाई नेपाल के मेडिकल कॉलेज के लिए आपके नीट के स्कोर पे भी एडमिशन होता है, इसके स्कोर पे भी एडमिशन होता है। तो जब नीट के स्कोर पे एडमिशन हो रहा है, सो इफ यू वांट टू स्किप दिस, नहीं करना तो कर सकते हो, अगर नहीं भरना चाहते, नहीं अपेयर करना, कर सकते हो। ठीक है, नाउ नीट के स्कोर पे कैसे एलिजिबिलिटी, देखो यहाँ पे प्रॉपर काउंसलिंग होती है बेटा। ऐसा नहीं कि पैसा दिया और एडमिशन हो गया, नहीं, लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं, बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, पढ़ाई इतनी कराते हैं और प्रैक्टिकल्स कराते हैं। भाई मैं अभी होकर आई हूं, मैं तुम्हें फोटोज दिखाऊंगी, प्रॉपर पढ़ाई कराते हैं। ऐसे नहीं कि टाइम पास करने के लिए, वो जगह ही बिल्कुल नहीं है। जो बच्चे टाइम पास करना चाहते हैं वो नेपाल में MBBS तो बिल्कुल भी ना करें, ये मैं आपको शुरू से बात बता रही हूँ। वहां अटेंडेंस का इश्यू है कि अगर आपने अटेंडेंस कम की तो आपको पेपर नहीं देने देंगे या फिर आप पे कोई एक्शन होगा। तो इसलिए जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं सिंसियरली वो यहां जाएं। 5 साल ड्रॉप नहीं करना चाहते हैं कि पहले साल में हम किसी मेडिकल कॉलेज में चले जाए, तो वो जाए बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। खाना एक जैसा है, रिलीजन एक जैसा है, लोग एक जैसे, हिंदी लैंग्वेज समझते हैं यार, सबसे बड़ी बात।
ठीक है। एवरेज फीस बेटा यहाँ पे 40 से अब 60 लाख कह लो, इस साल थोड़ी सी फीस बढ़ी है, तो मैं इसको अपडेट कर देती हूँ पूरे कोर्स की, जिसमें फर्स्ट ईयर में बेटा आप लोग को 30 लाख के करीब देना होता है, और फिर सेकेंड एंड थर्ड ईयर में आपको 15 की इंस्टॉलमेंट देनी होती है। ठीक है, बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी मैं आपको फोटोज दिखाती हूँ। एमसीआई अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं, तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, टॉप कॉलेज जो इन नेपाल है, जो मैं कहूंगी कि बहुत ही शानदार चल रहा है इस टाइम पे, वो है नेशनल मेडिकल कॉलेज, नेपाल मेडिकल कॉलेज, जानकी मेडिकल कॉलेज, काठमांडू मेडिकल कॉलेज, इसमें तो मैं होकर भी आई हूँ, काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज। ठीक है, ये है टॉप कॉलेजेस। अब आते हैं नेक्स्ट में बच्चों एंट्रेंस एग्जाम। तो नेपाल के इंस्टीट्यूट्स के लिए भी जहां पे आपके और चांसेस बढ़ते हैं, एक तो आपका नीट स्कोर के थ्रू भी होता है, और एक जो ये एग्जाम मैंने बताया MECEE, द मेडिकल एजुकेशन कमीशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये नेपाल का एग्जामिनेशन है। इसका 26 जुलाई से शुरू हो जाएगा फॉर्म फिलिंग। ठीक है, टफ होता है, नहीं भरना चाहते हो इट्स ओके, नीट के स्कोर पे भी एडमिशन होता है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। अब देखो सबसे पहले समझ रहा जैसे हमें पता है इंडिया में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं, डीम्ड होते हैं, प्राइवेट होते हैं, ऐसे बेटा यहाँ पे भी है। कुछ इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से पूरी फंडेड होती है। फिर आते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन नेपाल, जो काठमांडू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, यानी कि आपको डिग्री काठमांडू यूनिवर्सिटी की मिलती है। फिर आते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन नेपाल एफिलिएटेड टू त्रिभुवन यूनिवर्सिटी। तो दो मेन यूनिवर्सिटी, काठमांडू यूनिवर्सिटी और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी। कुछ कॉलेजेस इससे एफिलिएटेड है, कुछ कॉलेजेस इससे एफिलिएटेड है, बट ये सारे प्राइवेट है और ये गवर्नमेंट के हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट में कि कौन कौन से कॉलेज और क्या फीस स्ट्रक्चर। लो भाई, पूरा ब्रोशर का फोटो खींच के ले आई हूं पूरा फोटो का ब्रोशर खींच के ले आई हूं। अब देखिए बच्चों, इधर ये है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। अगर आप यहाँ पे देखेंगे टोटल सीट 100 है, फॉरेन सीट सिर्फ 8 है, तो गवर्नमेंट के अंदर फॉरेन सीट्स बहुत कम होती है, और ये सीट भी आपको जो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं ना उन्हीं को मिलती है, जो अच्छा नीट स्कोर करते हैं 500 के अराउंड। ठीक है, ये हमारा एडमिशन प्रोसेस MEC एग्जाम, या आपके नीट का भी फॉरेन में देखा जा सकता है, बट इसमें MEC एग्जाम लिखा है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन कॉलेजेस के लिए तो आपको MEC एग्जाम देना ही पड़ेगा, और ये टॉप इंस्टीट्यूट्स है वहां के। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप देख सकते हैं, इनकी ट्यूशन फीस है, काफी वही 50 से 60 लाख का बजट है सबका। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज विच आर एफिलिएटेड टू काठमांडू यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस 10 है, और हर कॉलेज में अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे मणिपाल मेडिकल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसमें 50 फॉरेन सीट्स हैं। देन वी हैव कॉलेज ऑफ मेडिकल कॉलेज भरतपुर, इसमें भी 50 सीट्स है बच्चों, फॉरेन कोटा। ठीक है, काठमांडू स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसमें 33 है, बाकी में देखेंगे 33 सीट्स है। ये देखिए यहाँ पे 33। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन नेपाल एफिलिएटेड फ्रॉम त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, इसमें भी आप इनटेक देखेंगे तो फॉरेन, तो टोटल अगर मैं फॉरेन सीट्स कहूं तो 540 आर फॉरेन सीट्स, जिसमें यू कैन गो। एंड सबसे अच्छी बात पता है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक प्रोविजनल प्री एडमिशन भी होता है। मतलब कि अगर आप चाहते हैं बच्चों कि अभी से ही मैं अपनी सीट बुक कर दूं, तो ये भी प्रोविजन है, ये भी है। उसमें क्या होता है, आपको कुछ सम ऑफ अमाउंट देना होता है, आप दे दीजिए, आपकी सीट बुक हो जाएगी, फिर काउंसलिंग के टाइम पे आपका एडमिशन करा दिया जाएगा। अगर ऐसी कोई परेशानी, ऐसी कुछ चीज है, तो आप बेटा यहाँ पे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। ठीक है, तो फिर हम कर लेंगे इस पे बात। और फॉर्म भी है बेटा, वो आप फिल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे मैं ही दिख रही हूँ, ये मेस में खाना खा रही हूँ। ये चितवन मेडिकल कॉलेज है, बहुत ही शानदार मेडिकल कॉलेज है, एंड यू वोंट इवन बिलीव, मैं तुम्हें खुद बता रही हूँ कि वहां पे ना कुछ चीजें तो इतनी सुपर्ब थी, जैसे बच्चे बहुत अच्छे, ये इनका यूनिफॉर्म है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म है, तो कुछ चीजें बहुत अच्छी थी चितवन की, जैसे कि वहां पे कैडेवर था, प्रैक्टिकल नॉलेज थी, बहुत शानदार लैब्स थी, काफी डिसिप्लिन था। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे एक जगह पढ़ रहे हैं, फिर थर्ड ईयर से फिर आपका पूरा जो हॉस्पिटल है वहां से आपकी पढ़ाई हो रही है। फिर मैं किश मेडिकल कॉलेज गई, जहां पे मुझे एक चीज बिल्कुल अच्छी लगी, वो था नाला। ठीक है, नाला नहीं, बेसिकली वो बागमती रिवर है जो नाला बन चुकी है, तो एक तरफ
नाला है, नाले के एक तरफ इंस्टीट्यूशन है और एक तरफ हॉस्पिटल है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी वहाँ पे खटकी। हॉस्टल फैसिलिटी में कहूँ तो चितवन की मुझे बहुत बेटर लगी एज कम्पेयर टू किश्त वाला, ठीक है। बट इसका ये फायदा है कि ये काठमांडू एयरपोर्ट के पास है, तो कनेक्टिविटी बहुत आसान से हो जाती है, घर आना जाना, काफ़ी पैसे बचते हैं। बट वहीं चितवन की बात करें तो भाई वहाँ से पहले फ्लाइट लो, काठमांडू आओ, फिर काठमांडू से कहीं और इंडिया में ट्रैवल करना है तो वहाँ करो। तो ये सब चीज़ें हैं, हर कॉलेज की अपनी कुछ खासियत है, अपनी कुछ बुराइयाँ हैं जो मुझे फील हुआ ऐसा वहाँ जाकर। बट जब मैं बच्चों से वहाँ पे बात की तो मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों से बात करके। जैसे कि आप देख सकते हैं सारे इसमें से 4-5 तो अपन के स्टूडेंट थे ठीक है। तो ये लोग गए वहाँ पे। अभी इन बच्चों का फर्स्ट ईयर के बच्चों का कहना कि मैम बहुत पढ़ाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने यही मुझे कहा कि मैम आने वाले बच्चों को यही बताना कि अगर आप नेपाल आ रहे हैं तो यही सोच के आना कि बहुत अच्छे से पढ़ाई कराई जाएगी, बहुत अच्छे से आपका ख्याल रखा जाएगा। इट इज़ नॉट लाइक कि बस अब आप आ गए और डिग्री मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉपर लैब्स है, सब कुछ है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों जो आपको पता होनी चाहिए जब आप नेपाल के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो को बनाने का यही एक सबसे बड़ा मकसद था कि सबसे पहले एक हमने टाइमलाइन देखी। टाइमलाइन में हमने क्या देखा कि जो हमारा MECC ये वाला जो फॉर्म है इसका टाइमलाइन हमें पता चल चुका है, ये नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से। अगर ये भरेंगे तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। बट अगर आप नीट के स्कोर पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेजेस मिल सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज में भी 2 तरह के कॉलेज है, एक वो जो काठमांडू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, यानी कि डिग्री आपको यहाँ की मिलेगी, एक त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे एक तो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कम है बच्चों, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है यहाँ पे। दूसरी चीज, खाना बिल्कुल घर जैसा है, होम फूड बिल्कुल। मैंने खुद ने खाया है वहां का मेस में बैठ के खाना, इसलिए मैं ये चीज आपको बता सकती हूँ, ठीक है। तीसरी चीज लैंग्वेज, अगर आप लैंग्वेज की बात करें तो वहां सबको हिंदी आती है, सबको हिंदी आती है, तो कम्युनिकेशन बेटर हो जाता है। छल्ली भुट्टा जो आप खाते हो वो सब आपको वहां पे भी मिलता है। फिर उसके बाद कनेक्टिविटी, भाई कितना ही दूर है नेपाल, कितना ही दूर है, माँ बाप आराम से आ सकते हैं। बिहार वाले बच्चों के लिए तो ये बिल्कुल, मैं कहूंगी यूपी बिहार वालों के लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। फिर यहाँ पे आपको 54 मंथ्स का कोर्स, पूरा का पूरा करिकुलम फॉलो किया जाता है 54 मंथ्स का। सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे लगता है रशिया में नहीं है, किर्गिस्तान में नहीं है, उज्बेकिस्तान में नहीं है, सर्बिया में नहीं है, कि प्रैक्टिकल नॉलेज। यहाँ पे प्रॉपर प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है बच्चों को। प्रैक्टिकल नॉलेज की अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे कैडेवर बच्चों को मिलता ही नहीं है, रशिया के बच्चों से मैं बात करती हूँ उन्हें मिलता ही नहीं है कैडेवर। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं तो काय का डॉक्टर, मुझे तो यही लगता है, मैं तो नहीं करा सकती ऐसे इलाज अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स नहीं की थी क्योंकि वहां डिसेक्शन बैन हो गया था। फिर मैं BHU में गई क्योंकि मुझे डिसेक्शन करना सीखना था। जब तक मैं सीखूंगी नहीं तब तक मैं कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ, कैसे रिसर्च कर सकती हूँ। यही एक सबसे बड़ा रीजन था प्रैक्टिकल नॉलेज की मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का मास्टर्स छोड़ के BHU ऑप्ट किया था। और यही चीज मैं आपको बता रही हूँ, माना कि 10 से 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा, बट क्रेडिबिलिटी ऑफ योर डिग्री विल बी सुप्रीम, है ना बच्चे। आप शायद पैसे देखेंगे बट यहाँ पे सुप्रीम है इसकी क्वालिटी अगर मैं कहूं। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल नॉलेज है। इसके अलावा बच्चों प्रॉपर लैब्स एंड टीचर्स, ठीक है, एंड टीचर्स। और ये टीचर्स भी आपको इंडिया के ही टीचर्स दिख जाएंगे वहां पे, तो इट्स अ होमली इन्वायरमेंट। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, हॉस्टल्स में आपको इंडियन सीनियर्स मिलेंगे। मैंने देखा बेटा पूरे इंडियन सीनियर्स के ब्लॉग बने हुए हैं वहां पे, तो इट फील्स लाइक अ होम टू यू। इतनी दूर जाना है, 5.5 साल निकालने हैं, तो यू शुड बी कंफर्टेबल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, एक साल लैंग्वेज सीख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीजें मुझे देखने को मिली। अब अगर आपने यहाँ पे अपने एडमिशन्स बुक कराने हैं या कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैंने इंक्वायरी नंबर दे दिया है, ठीक है, और फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसे आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी वीडियोस के लिए डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड बच्चों भरना ना भरना ये आपकी चॉइस है, इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है, ठीक है। इसे बहुत लाइटली ले, इसे बहुत ज्यादा ऐसे ना सोचे। अब माय पर्पस इसकी बस तुम जाके कहीं से बढ़िया जगह से एक मेडिकल की डिग्री ले लो और बढ़िया डॉक्टर बनो, दैट इज माय पर्पस। एंड यू शुड नॉट फॉल इनटू एनी ट्रैप और एनी स्कैम, दिस इज व्हाट रियलिटी। जैसे कि आपने देखा कि नेपाल का मैं सर्कुलर आपके लिए लेकर आई हूं, सो देयर इज नो इफ एंड बट्स। तो ये सारी चीजें हैं, कोई डाउट आता है हमसे पूछ लो, बजाय मिस इन्फॉर्म्ड होने के, मिस कम्युनिकेटेड होने के, हम आपको बता देंगे सारी चीजें, है ना बच्चों। तो ये सारी चीजें हैं।
अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो दिस इज गरिमा गोयल, ऑल अबाउट नेपाल, वीडियो नंबर 1। अगर कोई और कंट्री के बारे में भी चाहिए तो बताना, मैं उसकी भी इंफॉर्मेशन पूरी आपको बताऊंगी, क्या अच्छा है क्या बुरा है उसके बारे में, ठीक है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। चलो बाय बाय, टेक केयर।